हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गेट पीवाईक्यू की सीरीज बहुत ही जोर शोर से चल रही है। अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिएगा। ये लेक्चर नंबर 18 है और एग्जाम बिल्कुल कॉर्नर में, तो हम मिस नहीं कर सकते। सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी एग्जाम के लिए। और आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हॉर्टन इक्वेशन से है, तो हॉर्टन्स इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन हॉर्टन्स इक्वेशन फिटेड टू द इन्फिल्ट्रेशन डेटा फॉर अ सॉइल। तो सॉइल के लिए एक इन्फिल्ट्रेशन डेटा दे रखा है। द इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज। तो एफ आई की अगर हम बात करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। तो एफ आई की अगर हम बात करते हैं वो हमें दे रखा है 10 mm पर आवर। वहीं पे अगर हम बात करें फाइनल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी एफ एफ की अगर हम बात करें वो हमें दे रखा है 5 mm पर आवर। और आगे बढ़ते हैं तो एंड द एक्सपोनेंशियल डिके कांस्टेंट। तो अगर एक्सपोनेंशियल डिके कांस्टेंट की बात करें जो कि हम के से शो करते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो हम उसको किससे शो करते हैं, हम उसे के से शो करते हैं। और वो हमें दे रखा है 0.5 पर आवर। तो यहाँ पर हमें कुछ डेटा दे रखा है। अज्यूमिंग दैट द इन्फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस एट कैपेसिटी रेट्स, द टोटल इन्फिल्ट्रेशन डेप्थ। तो हमें टोटल इन्फिल्ट्रेशन डेप्थ निकाल रही है इन mm फ्रॉम अ यूनिफॉर्म स्टॉर्म ऑफ ड्यूरेशन 12 आवर। तो टाइम हमें दे रखा है, टाइम पीरियड हमें दे रखा है 12 आवर का। अगर हम बात करते हैं तो हमें टोटल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी निकालनी है। तो हम अब इसको अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होता है टोटल इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी का, यहाँ पर हम 0 से लेके जो टाइम हमें गिवन होता है उसके बीच में हम इंटीग्रेट करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर हम इनिशियल इनिशियल जो हमारा फाइनल होता है, सबसे पहले हम फाइनल को लिखते हैं, प्लस हम क्या करते हैं, फिर अगर हम ब्रैकेट में बात करें तो इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, ब्रैकेट क्लोज, ई की पावर माइनस के, और जो डिके कांस्टेंट है इनटू टी, ये हमारा ब्रैकेट होता है। और हम किसके टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे। वेल अगर हम बात करते हैं तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर इसको वैल्यू को पुट करें तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 12 आवर तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अगर मैं फाइनल की बात करूँ तो 5 वैल्यू दे रखी है। इनिशियल की बात करें तो 10, फिर -5, ब्रैकेट में ई की पावर माइनस 0.5 और 10 वो टाइम हमारा है 12। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं 12 लिखने की भी जरूरत नहीं क्योंकि हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा वैल्यू जो आएगी वो टी ही आएगी। अब हम इसको डी टी के टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर कांस्टेंट को इंटीग्रेट करते हैं, कांस्टेंट जब ये वाला टर्म है इसको अलग से कलर कर लेते हैं। तो जब कांस्टेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा मेरा 5t, और ये जो मैं इसकी बात करूं तो 10 - 5 5 हो जाएगा 5e। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ये जो मेरा ऊपर e की पावर जो है वो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये मेरा जो पावर है वो आ जाएगा, वो भी साइन के साथ माइनस में। जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, लेकिन जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो माइनस में आ जाता है। अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पे बस समझाने के लिए किया है। तो अगर हम बात करें पावर हमारी क्या चल रही है, इसको अगर मैं फिर से सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा मेरा 5t और प्लस में हो जाएगा मेरा 5 e की पावर माइनस 0.5t, और नीचे मेरा ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस का 0.5। अब यहाँ पर सबको अपनी वैल्यू दे देते हैं। अगर इसकी बात करूँ तो ये मेरा 0 से लेके 12 तक वेराई कर रहा है, और इसकी जो लोअर लिमिट होगी 0 होगी और इसकी भी अपर लिमिट हो जाएगी 12। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम आराम से कर सकते हैं। जब इसको फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 5 × 12 होगा, क्योंकि इनिशियल तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया। प्लस अगर यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का हो जाएगा। ये अगर इसको सॉल्व करना चाहें, अगर यहाँ पे देखो 0.5 नीचे है, ये डेसिमल लगा के ऊपर जाएगा और ये कैंसिल करेगा तो ये हो जाएगा मेरा 10। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखो माइनस का 10 ई की पावर माइनस 0.5 × 12 इनिशियल, ये मेरा फाइनल रीडिंग हो गई। माइनस करेंगे और फिर से माइनस जो पहले से है ये वाला माइनस तो सब जगह चलेगा ना, ये वाला माइनस, तो इसके वजह से एक और माइनस आएगा। तो 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 10 ई की पावर माइनस 0.5 × 0, 0.5 × 0। अब आप यहाँ से आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा मेरा 60, प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे ये ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस का 10 ई की पावर माइनस 6, ई की पावर माइनस 6 हो जाएगा। वेल यहाँ पर हम देखें तो ये हो जाएगा किसी की भी पावर, जब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अगर हम यहाँ बात करें तो ये हो जाएगा 10 और ई की पावर माइनस हो जाएगा 0, डी की पावर हो जाएगा 0, किसी की पावर 0 हो जाती है 1, तो ये हो जाएगा मेरा 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी सॉल्व करके, ये आएगी अप्रोक्सीमेटली 9.975।
और प्लस में चल रहा है 60, तो ये हमारा पूरा सॉल्व करने पे आएगा 69.97 mm, जिसको अप्रोक्सीमेटली मैं 70 mm मान सकती हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा हो जाएगा 70 mm। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, हॉट एंड इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया और इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये भी थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अ सॉइल हैविंग द एवरेज प्रॉपर्टीज बल्क यूनिट वेट, हमें बल्क गामा डब्ल्यू की गामा वी की वैल्यू दे रखी है 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आगे बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, तो फाई की वैल्यू हमें दे रखी है 25 डिग्री। कोहेजन की वैल्यू दे रखी है 15 kPa, तो सी की वैल्यू हमें 15 दे रखी है। इज बीइंग फॉर्म्ड ऑन अ रॉक स्लोप एग्जिस्टिंग एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 35 डिग्री, तो बीटा की वैल्यू मुझे दे रखी है सरफेस से जो हॉरिजॉन्टल से जो हमारा इंक्लिनेशन है उसकी वैल्यू हमें, फिर बीटा की वैल्यू दे रखी है 35। वेल वहीं पे अगर हम बात करें फाई की वैल्यू 25। आगे बोल रहा है कि द क्रिटिकल हाइट, तो हमें एच सी की वैल्यू देखनी है, फाइंड करनी है मीटर्स में, ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन अप टू विच इट वुड बी स्टेबल विदाउट एनी फेलियर। तो विदाउट एनी फेलियर स्टेबल होने का मतलब है एफ की वैल्यू हो जाती है मेरी 1। अगर हम बात करें एज्यूम बोल रहा है कि द सॉइल इज बीइंग फॉर्म्ड पैरेलल टू द रॉक बेडिंग प्लेन एंड देयर इज नो ग्राउंड वाटर इफेक्ट, सही बात है। तो अगर हम बात करें जब हमें क्रिटिकल हाइट निकालनी होती है तो हम एच को एस सी बोलते हैं। वेल अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब कोई भी फेलियर ना हो तो एफ की वैल्यू 1 लेंगे, तो एफ की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे अगर हम बात करें एफ होता है मेरा, एफ की बात करें तो एफ होगा सी प्लस गामा एच सी, और यहाँ पर हो जाता है कॉस स्क्वायर बीटा 10 फाई, और हमारा डिनोमिनेटर होता है अगर इसकी बात करते हैं गामा एस सी, और यहाँ पर हो जाता है साइन बीटा कॉस बीटा, साइन बीटा कॉस बीटा। अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि एफ की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा गामा एच सी साइन बीटा, गामा एच सी साइन बीटा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू सी प्लस गामा एच सी कॉस स्क्वायर बीटा 10 फाई। अब हम अगर इसकी वैल्यू पुट करें तो सबसे पहले मुझे कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए। यहाँ पर साइन बीटा मतलब साइन 35 हो जाएगा, साइन 35 की वैल्यू पता होनी चाहिए, कॉस 35 की वैल्यू पता होनी चाहिए, कॉस स्क्वायर 35 की वैल्यू पता होनी चाहिए, और यहाँ पर 10 फाई मतलब 1025 की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये सारी वैल्यू अगर हमें पता है तो बस हमें बस पुट करना है और एच सी की वैल्यू को सॉल्व करना है। तो हम आगे की पेज पे सॉल्व करते हैं। पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो गामा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो गामा एस सी था, गामा की वैल्यू कितनी है जरा क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार। तो गामा की वैल्यू 19 है, ठीक है, गामा की वैल्यू हमारी 19 है। तो अगर यहाँ पर हम सॉल्व करें तो गामा एस सी में, तो गामा की वैल्यू 19, एच सी मतलब एच सी हो जाएगा साइन 35, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉस 35 इक्वल्स टू में क्या चल रहा है सी, सी की वैल्यू कितनी थी हमारी 15 प्लस गामा हमारा फिर से 19 इंटू एच सी, और यहाँ पर था हमारा कॉस स्क्वायर 35, और ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर 1025। तो अगर हम इसकी सॉल्व करें वैल्यू तो हमारा साइन 35 की वैल्यू होती है, साइन 35 की वैल्यू आप जब कैलसी में वर्चुअल कैलसी की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो 0.573 आएगी। तो यहाँ पर आएगा 19 मल्टीप्लाई बाय 0.573, फिर मल्टीप्लाई में आएगा 35, कॉस 35 की वैल्यू आती है 0.82, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा एच सी, यहाँ पर आएगा 15 का प्लस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 19 मल्टीप्लाई बाय एच सी, कॉस स्क्वायर 35 की वैल्यू होती है 0.671, और मल्टीप्लाई में 25 होगा 1025 हो जाएगा हमारा 0.466। जब आप इसे सॉल्व करेंगे फिर आप एच सी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। पहले तो ये वाला जो पूरा टर्म है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और एक साइड ले आइए। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो एच सी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 5.03 मीटर देखने को मिलेगी। तो आराम से आप वर्चुअल कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करिए, और जो हमारी क्रिटिकल हाइट है, जो क्रिटिकल हाइट निकल के आई है उसकी वैल्यू हमारी 5.03 मीटर आपको देखने को मिलेगी। वेल अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाइड्रोलिक्स का है। अगर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन कह रहा है अ जेट ऑफ वाटर हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो जो वेलोसिटी है मेरे को 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो v की वैल्यू है मेरी 20 मीटर पर सेकंड, स्ट्राइक्स अ सीरीज ऑफ प्लेट्स फिक्स्ड रेडियली ऑन अ व्हील। तो एक व्हील है उसके ऊपर हमारी प्लेट्स फिक्स है, वो भी रेडियली, रिवॉल्विंग इन द सेम डायरेक्शन एज द जेट। तो जेट जिस डायरेक्शन में हमारा जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमारी प्लेट्स भी रिवॉल्व कर रही हैं,
और उसकी वैल्यू है हमारी यू की वैल्यू हमें दे रखी है 15 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द प्लेट? तो परसेंटेज क्या होता है मेरा, अगर परसेंटेज की बात करूं तो वो होता है मेरा आउटपुट अपॉन इनपुट। तो जितना आउटपुट हमारा आ रहा है, हमने कितना इनपुट दिया और उस पर कितना आउटपुट मिल रहा है, यही मेरी एफिशिएंसी होती है। अगर सबसे पहले बात करें तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी जो इनपुट है वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, अगर इनपुट की बात करें तो यहाँ आएगा हमारा पावर। इनपुट में हमने कितनी पावर प्रोड्यूस कितनी इनपुट करा। यहाँ ऊपर क्या आएगा हमारा वर्क डन पर सेकेंड, यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो कितना वर्क डन वहां पर हमें देखने को मिला। अगर हम पावर की बात करते तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा हाफ mv1 स्क्वायर, मतलब जो हमारा एनर्जी है उसमें हमने टाइम का डिवाइड कर दी, तो हाफ mv1 स्क्वायर, और ये डॉट हमारा क्या है, मास अपॉन टाइम। वेल वहीं पे अगर हम पावर वर्क डन की बात करते तो वर्क डन होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हमें यहाँ पर सेकंड भी है, तो अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर हो जाएगा मास, और अगर पर यूनिट टाइम करेंगे तो एम डॉट हो जाएगा, जो कि हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन में, और मल्टीप्लाई में यू चल रहा है और अपॉन में क्या होगा हाफ m.v1 स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये कैंसिल हो जाएंगे, एम डॉट से एम डॉट हमारा कैंसिल, और वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय v-u मतलब 5, 20 - 15 5 होता है, u की वैल्यू हमारी 15 है, और नीचे आ जाएगा मेरा 20 × 20, और मुझे पता है परसेंटेज में आंसर चाहिए तो मैं 100 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगी, एक 2 से एक ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा मेरा 75/2, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमें देखने को मिलेगा, की वैल्यू में देखने को मिलेगी 37.5%। तो हमारा जो एफिशिएंसी परसेंटेज है वो 37.5 है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अब आपको 3 चीजें करनी है, एक तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, और आपको फीडबैक देना है कि कैसे क्वेश्चन लगे और किस तरीके के क्वेश्चन हम और ला सकते हैं, किन टॉपिक पे हम वीडियोस बना सकते हैं, और एक आपको ये लेक्चर शेयर करना है, जिसको ये गेट के क्वेश्चन जिनके लिए इंपॉर्टेंट है उनको शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।